नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के विश्वास नगर विधानसभा पूर्वी दिल्ली लोकसभा में मौजूद हूँ और साथ ही हमारे सुरेंद्र सिंह जी हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक के रहे हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सर जी नमस्कार। स्वागत है सर पहले आपका। जी धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। जी सुरेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है, अब जैसे चुनाव नज़दीक हैं 2024 को लेकर सर, कांग्रेस किस तरह तैयारी में जुटी हुई सर? जी तो हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ, एकता के साथ हर मुद्दे को लेकर चल रही है। जैसे हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने पूरे विपक्ष को एक करने का बीड़ा उठाया है और निष्काम बिना लोभ के वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए। उनका मकसद है किसी भी तरीके से भारत के अंदर हिंदुस्तान की जो हमारी जनता है, जो त्रस्त और परेशान है, उसका भला कैसे हो, किस तरीके से अच्छी नीतियों वाली सरकार चुन के आए। आज जो बीजेपी की वजह से हाहाकार पूरे देश में मचा हुआ है, दुनिया में महंगाई की बहुत भयंकर परेशानी है, कारोबार नहीं है और रोजगार नहीं है, चारों तरफ बाढ़ का माहौल है, गरीबी का माहौल है, हिंदू मुसलमान का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हुआ है, हर आदमी पे विश्वास नहीं कर रहा। हमारी कांग्रेस पार्टी सबसे पहले तो पूरे देश के अंदर एकता और संपन्नता की बात सोचती है। पार्टी का सोचना है किसी भी तरीके से हर संप्रदाय के लोग खुशहाल रहें, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, पूरा देश हमारा एक गुलदस्ते के समान इकट्ठा रहे। और हम अपनी पार्टी की तरफ से हमारा प्रयास है, हमारे अध्यक्ष जी का प्रयास है, हमारे विधायक जी का प्रयास है और हमारे पूर्व सांसद का, सभी लोगों का प्रयास है कि हम सब एकजुट होकर विपक्ष के अच्छे से अच्छे लोगों को साथ में जोड़कर और अच्छी नीतियों के बारे में बात करके और विरोध में जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है उससे डटकर मुकाबला करें। और पूरी हिंदुस्तान की जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जितनी पार्टियां हैं, एक के सब मिलकर एक एमपी के सामने एक एमपी अपना लड़ाएंगे और पूरी ताकत से सब लोग समर्थन करके उस एमपी को जिताएंगे, जिससे कि हमारी जो अब नया हमने संगठन तैयार किया है इंडिया जी, उसमें मजबूती से हम जीतें और भारत की जनता का एक नया उदय हो, समझदारी के साथ, और नया विकास आगे हो। जो परेशानी आज हो रही है वो आगे ना हो। अच्छा, जैसे राहुल गांधी जी जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं सर, तो इससे भी कोई असर पड़ रहा है सर? 100% असर पड़ रहा है जी। लोगों को ये पता भी लग रहा है उनके बारे में। जो लोग गलत धारणाएं कर रहे थे वो ज़मीनी आदमी हैं, बिल्कुल ज़मीन पर चल रहे हैं। नीचे के लेवल से लेके ऊपर के लेवल पर सब लोगों से मिलना जुड़ना, उनसे उनकी काबिलियत का पता लगता है। विदेशों में जाकर लेक्चर देना, यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देना उनकी समझदारी के ऊपर छाप छोड़ता है। और हिंदुस्तान के अंदर उन्हें कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये दिखा दिया है कि ये आदमी आज सत्ता के लोभ में नहीं है, कोई किसी प्रधानमंत्री लेवल की रेस में नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने अपना कद, इतना सामर्थ्य उनके पास आज है कि वो इस कद से ऊपर हो चुके हैं। मतलब ये भूख उनके दिमाग में नहीं है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। उनके दिमाग में अब ये बात है कि मेरा भारत अच्छा भारत कैसे बने और हम सब लोग इस जनता का भला कैसे कर सकें। अच्छा, जैसे हम सर आपके विश्वास नगर विधानसभा में मौजूद हैं, बेसिक क्या हालात हैं, क्या मुद्दे हैं इस विधानसभा में? सर विश्वास नगर विधानसभा हो या पूरी दिल्ली हो या पूरा भारत हो जी, अभी सबसे बड़ी बात है 2014 से लेके आज तक रोजगार की। रोजगार का नहीं? हाँ, रोजगार बिल्कुल नहीं है। रोजगारी टूट रही है, नोटबंदी से लेके, जीएसटी से लेके, फिर कोरोना काल से लेके, फिर दोबारा अब जो हालात हुए हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जिस झूठ को लेके ये आए थे हमारे देश के अंदर, इन्होंने पार पसारे थे महंगाई का मुद्दा, हाई रे डायन महंगाई, वो इन लोगों ने कहा था, मगर उसके विपरीत 10 गुना महंगाई हो गई है। अब जनता परेशान है क्योंकि सवर का जो प्याला होता है वो एक दिन आगे छलक जाता है। अब जनता बहुत तरीके से परेशान है। सिर्फ डर किस बात का होता है, ये अपनी गलत नीतियों द्वारा आपस में झगड़ा करा रहे हैं। आदमी डर के मारा बोल नहीं रहा मगर करने के लिए तैयार है, वो है पावर वोट की। और इस बार जनता वोट देगी 2024 में, एक तरफा देगी और मोदी जी की पार्टी का, बीजेपी का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं देगा। उसके बाद जो इनके घोटाले खुलेंगे वो पूरा देश देखेगा। अच्छा सुरेंद्र जी, आप कांग्रेस के काफ़ी लंबे समय से रहे और आप पूर्व ब्लॉक देश में रहे सर, तो लोगों के बीच में क्या आपकी लोकप्रियता है सर? मेरी लोकप्रियता तो मैं अपने मुँह से क्या बताऊँगा। मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ, ज़मीनी आदमी हूँ। जो कार्य सामाजिक होते हैं मैं उन्हें करने में विश्वास रखता हूँ। पिछले 25 सालों के अंदर मैंने बहुत कुछ कार्य किए हैं और उसकी मैं बखान करने में शायद मैं विश्वास नहीं करूँगा। आप अगर पूरे एरिया में मेरे नाम से पूछेंगे तो लोग बता देंगे हाँ, एक अच्छा कांग्रेस का सच्चा सिपाही है और काम करने में विश्वास रखता है
और आगे भी कोई पार्टी मुझे काम देगी या समाज के किसी वर्ग में हमें लगेगा कि हमारे सहयोग से कुछ हो सकता है पार्टी लेवल पे और विदाउट पार्टी लेवल पे, अपने पर्सनल लेवल पे भी हम उसे मदद करने को तैयार रहेंगे। तो सर अभी जैसे बाढ़ जो भी लगातार आप देख रहे हैं, पानी पानी हो रहा है, तो इसमें भी कोई आपकी मदद है बाढ़ पीड़ित परिवार को लिए? अभी सबसे पहले तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया है, जहाँ पर दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली की बात करूँ और क्षेत्रों की भी मैं सही नॉलेज आपको दे नहीं पाऊँ क्योंकि मैं जहाँ जा रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, हमारी पार्टी ने ट्रांस जमुना की तरफ जितने भी जहाँ जहाँ कैंप लगे हुए हैं उस पर खाद्य सामग्री का वितरण, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष श्री गुरुचंद सिंह राजू जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी के आदेश अनुसार सब जगह कैंपों पर जाकर खाद्य वितरण प्रणाली के अंदर खाने का सामान वितरण कर रहे हैं, पीने की दवाई, पीने का पानी। हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, सभी पूर्व सचिव, पूर्व महासचिव, पूर्व विधायक, पूरी टीम, श्री नसीर सिंह जी, श्री गुरसर सिंह राजू जी, डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, श्री लवली जी, सभी पूरे जी जान से लगे हैं और अपने पर्सनल लेवल पे भी वो लोग लगे हैं। और अभी उन्होंने हमें ये भी कहा है कि पहले हम पार्टी लेवल पर कर रहे हैं, फिर आप ब्लॉक अध्यक्ष लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे अपने पास से भी जो आपका सामर्थ्य हो जनता के भले के लिए आप लगें, और जो भी आपके पास कोशिश हो अपने दोस्तों के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा। तो अभी ये हमारे विश्वास नगर वार्ड का भी नंबर आया है, तो 1 या 2 दिन में हो सकता है, संडे को हमारा शायद प्रोग्राम है, तो संडे को हम लोग जो है आपको वहाँ बुलाएंगे भी, और हमारा पूरा विश्वास नगर वार्ड के पूरे कार्यकर्ताओं के साथ और हमारे अध्यक्ष के साथ, हमारे विधायक साहब के साथ, हमारे जिलाध्यक्ष जी के साथ, हम वहाँ की जनता को जो भी सामग्री हमसे बनेगी हम पूरी हेल्प करेंगे, पूरा वितरण करेंगे, और नाम नहीं करेंगे, पूरे दिन कार्य करेंगे, पूरे दिन हम लग के जो हमसे वह सेवा भी होगी वो भी करेंगे। और किसी प्रकार का मान लो पानी उतरने के बाद उन लोगों को ज़रूरत भी होती है और वो कहते हैं कि साहब हमारे साथ लग के हमारे मकान को खड़ा कराने में, हमारी झुग्गी को खड़ा कराने में आप लोग लगें, तो हमारा पूरा सेवा दल उस काम में एकजुट होकर कार्य करेगा। सर आज का 20 तारीख है, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की आज पुण्यतिथि भी है, तो इस पे हमारी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी, आज उसकी पुण्यतिथि है। सब लोगों ने हमें उनको नमन किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप पुण्य फिर उन्हें भावनीय श्रद्धांजलि देता हूँ, हर हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ प्रभु से, हे प्रभु उनकी दिव्य आत्मा को शांति दे, और साथ में उनके हुए कार्य को लोग याद करें, और उनके जो कार्य हैं आज भी जो दिल्ली सरकार ने उनमें से एक भी काम पूरा नहीं किया है, चाहे वो पुलों की, दिल्ली के अंदर पुलों का जाल पूरा, सड़कें, हरियाली, ये श्रीमती शीला दीक्षित जी की देन रही है। स्टेडियम, कोई भी कार्य जो वर्तमान दिल्ली की सरकार है, जैसे कि बाढ़ आ रही है, बाढ़ के विषय में सारी पोल खुल गई, ना उन्होंने यमुना की सफाई करी, ना नालों की सफाई करी, ना सीवर की सफाई करी। और जो हिमाचल से बाढ़ का पानी आया, पंजाब के रास्ते होते दिल्ली होते हुए, अगर थोड़ा सा भी केजरीवाल साहब ध्यान देते, पिछले बस वो एलजी की लड़ाई, इस तरह के कोई ना कोई काम करते रहे हैं और सफाई पर उनका ध्यान नहीं रहा, जिस वजह से सारी ड्रेनेज जाम रही, सारे सीवर जाम रहे हैं। और वो भी एक कारण है दिल्ली में बाढ़ का, जो पानी भर रहा है, क्योंकि पानी निकलने का रास्ता नहीं है। अब जब सिर पर आ गई है तो वो चाहे फाटक तोड़ने की बात करते हैं, फाटक हटा के पानी निकालने की बात करते हैं, या किसी भी सरकार को कह रहे हैं कि मेरी मदद नहीं करिए। हमारी मदद तो कोई जब करेगा, पहले हमें अपनी खुद की मदद करनी है, अपने घर की सफाई करनी है। जब हम अपने घर की सफाई नहीं कर रहे हैं तो हम दूसरे पे कैसे टोक सकते हैं। आज इनकी गलती की बस जो सज़ा है पूरी दिल्ली की जनता भुगत रही है। पूरा दिल्ली बिल्कुल रुक गई है, ना कोई कारोबार हो रहा है, आने जाने में आप पूछा 8 दिन में आपने देखा होगा आधी से ज़्यादा दिल्ली बंद रही है। और इसका जो सारा का जो श्रेय जो है नुकसान का जो जाता है श्रीमान श्री केजरीवाल जी को जाता। अगर उनकी पार्टी को जागरूकता, समझदारी, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग हैं, समझदार हैं, कहते हैं पूरा IAS है, बरसात आएगी तो पानी आएगा, बिल्कुल। तो ये तैयारी पहले करनी चाहिए। पीछे 5-7 साल से राज भी कर रहे हैं, सारी समस्याओं का उन्हें पता है। आदमी नए नए आके बैठे कुर्सी पे तो हम कह सकते हैं कि हमें ध्यान नहीं था। पिछले 5 सालों में, 7 सालों में उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, मगर इस बार बिल्कुल आंख बंद करके बड़ा राज संभालने में लग गए हैं। इस राज्य से उस राज्य में जाने की तैयारी है। मगर दिल्ली जहाँ से उनको इज्जत मिली, जहाँ से उनको मान सम्मान मिला, जहाँ की पब्लिक ने उन्हें प्यार दिया, बड़ा दुलार दिया, और एक ईमानदार आदमी सोच कर उन्हें गद्दी पर बैठाया, वो हर प्रकार से हमारी दिल्ली की जनता की निगाह में
गिर चुके हैं, उनका पूरा डिपार्टमेंट, उनका पूरा मंत्रालय भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। और किसी प्रकार से भी उन्होंने दिल्ली के अंदर कोई ऐसा एक काम किया हो जिससे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई ऐसा कार्य किया हो छाती ठोक के बता दें कि हमने किया है। सिर्फ क्या है, सीला हमारे कांग्रेस के टाइम के जो स्कूल बनाए हुए थे उनको सिर्फ रेनोवेट किया है और अपना नाम पैदा करते हैं कि ये स्कूल हमने बनाए वर्ल्ड क्लास के। जबकि सरकारें, हमारी दिल्ली सरकार पहले ही ये सारे काम कर चुकी है। दिल्ली गवर्नमेंट के इतने स्कूल बने हुए हैं, उनको रेनोवेट किया है और उसमें ज़्यादा बड़ा कोई काम नहीं किया। और उसके बाद का उन्होंने श्रेय ले लिया कि ये सारे स्कूल मैंने बनाए हैं, ये सारे कार्य मैंने किए हैं, शिक्षा विभाग में सुधार किया है। अगर हमारी जड़ अच्छी नहीं होती तो फल अच्छा कैसे आता। हमारी कांग्रेस पार्टी ने पूरे राज्य के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर अच्छी एजुकेशन, अच्छे अस्पताल और अच्छा वातावरण दिया। श्रीमती शीला दीक्षित अपने 15 साल के कार्यकाल में ऐसा काम कर गई जो आने वाले और कोई भी सत्ताधारी वो काम कर पाए। तो मैं ये मानूँगा कि उन्होंने हमारी पार्टी के और श्रीमती शीला दीक्षित जी की करी हुई इस मेहनत को कुछ ध्यान रखकर भावनीय श्रद्धांजलि दी है। थैंक यू सर। तो ये हमारी सीधी बात सुरेंद्र सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।